कौन से नंबर से रूल करके आपको आपकी लाइफ मिली है, जर्नी मिली है, वो डिकोड करना होता है। पहले की लाइफ कैसी होगी और कौन कौन से कर्मास आप करके आए हैं, न्यूमरोलॉजी ये सब आपको बताती है। जब टैरोस करते हैं ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस फॉर्म में बैठो कि आपकी एनर्जी टैरो से कनेक्ट हो। इनकी एक्यूरेसी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी से जो प्रिडिक्शन हमें मिलती है उसमें और टैरो से जो प्रिडिक्शन मिलती है उनमें डिफरेंस कितना होता है? सब कुछ एवरीथिंग डिपेंड करता है मेंटर पे, जिससे अपने एनालिसिस करा रहे हो उसको क्या नॉलेज, उतनी ही एक्यूरेसी उन चीज़ों में होती है। आर्ट जिन बच्चों की अच्छी है वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं इससे, टैरो से, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है ना क्रिएटिविटी। टैरो अपने आप में पूरी जर्नी है। तो अगर आप अकल्ट में आना चाहते हो तो मैं कहूँगी टैरो से स्टार्ट करो। जिसमें भी जाओ पूरा डीप नॉलेज लेके ही आप किसी की प्रिडिक्शन करना, क्योंकि वो हेलो एंड वेलकम बैक टू द पिक्सल ऑकल्ट टॉक्स, जहां हर बार हम ऑकल्ट एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर आपको कुछ नया सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी सीखने और सिखाने के सिलसिले को बरकरार रखते हुए हमारे साथ जुड़ रही हैं रेखा अग्रवाल जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक और मैम से जानते हैं कि उन्होंने कब से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और कब से वो इस फील्ड में हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया मैम। जैसे आपने अभी कहा कि मेरी अकल्ट की जर्नी कब शुरू हुई। हाँ वैसे बिल्कुल। तो मेडिटेशन में अगर मैं कहूँ तो मैं 18 साल से मेडिटेशन में हूँ। मैं 18 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ अच्छा। और वही मेरी लाइफ का सबसे चेंजिंग पॉइंट था। लेकिन अकल्ट में जैसे आजकल कहते हैं रेकी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, अगर इसमें कहें तो मैं 8 साल से इसमें कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मैं इसकी नॉलेज लेती हूँ और देती भी हूँ। अब तो मैं देना भी स्टार्ट कर दिया है लोगों को नॉलेज, क्योंकि जितना आप रिसीव कर रहे हो उतना ही अगर आप दोगे तो आपकी ही नॉलेज बढ़ती है। मेरा ये बिल्कुल। थॉट है। हाँ। 8 साल शुरू किया। सबसे पहले इसमें मेरी लाइफ में आया था टैरो। अब मुझे भी नहीं पता कि मैंने टैरो को नहीं चूज़ किया, मेरे ख्याल से टैरो ने ही मुझे चूज़ किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है मैम। हाँ, तो मैं टैरो के बारे में जानती भी नहीं थी, अवेयर भी नहीं था कि टैरो जैसी कोई चीज़ होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन पता नहीं एकदम से चीज़ कहते हैं ना, सामने जब यूनिवर्स चाहता है तो चीज़ें अपने आप ही अलाइन हो जाती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ और टैरोज़ में सामने आए, मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने फॉर अ फन इसको सीखना चाहा और मैंने सीखा। और जब मैं इसकी नॉलेज लेने लगी तो मुझे लगा कि यार ये तो लाइफ चेंज कर सकता है, तो एक अपना लाइफ चेंजिंग पाथ हो गया। और उसने सच में मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाए। जो मेरी मेडिटेशन करती थी तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते थे, जो क्लैरिटी मुझे वो टैरो ने दी। ओके। यस, टैरो में आने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वो हमारा प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड है या हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। अच्छा। क्या हम एग्जैक्ट इसी लाइफ के लिए बने हैं और हमें आगे क्या करना है, वो कैसे हमारी जर्नी चलेगी, सारे मेरे कार्ड्स कहते हैं ना ओपन टैरो ने किए। और मैं बहुत खुश थी कि मेरी लाइफ में टैरो आया और मैंने इसे दिल से एक्सेप्ट किया, टैरो ने मुझे एक्सेप्ट किया। अच्छा। फिर न्यूमरोलॉजी सीखी और रेकी आने के बाद तो लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। अच्छा, मतलब एक क्लैरिटी मिल गई आपको लाइफ में, एक वे मिल गया। बिल्कुल, कि हम जिस पाथ पे जा रहे हैं क्या वो सही है। हमेशा हमें कन्फ्यूज़न ही रहती है, हम कर रहे हैं क्या सही है, हाँ क्या बिल्कुल। यहाँ जा रहे हैं सही है, क्या अकल्ट ही हमारे लिए है। हम तो फैमिली में आए हैं, हमारी शादी हुई है, हमें तो ये देखना है, हमें वो करना है। इसी चीज़ में ज़्यादातर लेडीज़, ज़्यादातर मेल फीमेल्स कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जो मेल है वो सोचता है हमें अर्निंग करनी है, हमें अपने घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं। फीमेल्स कहती हैं हमारी रिस्पॉन्स। हाँ। तो इन सब से हट के अपनी जर्नी को जीने के लिए एक जो वे मिला ना, वो मुझे अकल्ट से मिला, रेकी से मिला। जब मैं इसमें मेडिटेशंस में आई और मैंने जब सीखी इससे एनर्जीज कनेक्ट करना, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा, मतलब आज जो हमारी ऑडियंस है उनको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर लिया। बिल्कुल चेंज हुआ। हमारी ऑडियंस को भी आज बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। हाँ, अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें आने के बाद ये समझ में आया कि हमें अपनी लाइफ में कुछ भी छोड़ना नहीं होता। अच्छा। हाँ, लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, अकल्ट में आने के लिए हमें ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी तो हम कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, डेली लाइफ के रूटीन्स भी करते हैं और बस उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि अब आप रूटीन्स को एंजॉय करने लग जाते हो। अच्छा। जो एक बड़ा टास्क लगने लगता है ना, वो बिल्कुल। टास्क हम एंजॉय करने लग जाते हैं। ये इतनी लाइफ चेंज कर, लाइफ बनी किस लिए, एंजॉय करने के एंजॉय लिए करने बनी के है। लिए। लेकिन लोग उसको इतना स्ट्रेसफुल कर दिया है कि उन्हें लगता है बस लाइफ में यही काम है, बस यही करना है। अगर आप चाहते हो अपनी भी लाइफ को एंजॉय करना तो एक बार अकल्ट में ज़रूर जुड़ें और जानें
आपकी जर्नी क्या है। सो मैम आज हम यही समझेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि न्यूमरोलॉजी और टैरो एक्चुअल में होते क्या हैं, ये दोनों जो मोडालिटीज़ हैं ये किस तरीके से काम करती हैं। तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हो। नहीं, एक्सपर्ट देखो जो भी कर रहा है वो सब एक्सपर्ट होते हैं, ये तो अपनी वो है कि आप कितना डेप्थ में उसको समझ पाते हो। ठीक है ना, सीखा सबने होता है। किसी के देखो टैरो है वो भी गाइडेंस देता है, न्यूमरोलॉजी है वो भी बता रही है। न्यूमरोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, आप नंबर को डिकोड्स करते हो। अच्छा। आप पैदा हुए, आपको एक नंबर मिला, एक डेट ऑफ बर्थ मिली, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी लाइफ में बहुत कुछ बताती है। वो डेट ऑफ बर्थ ये बताती है आपकी पास्ट की क्या लाइफ थी, आप क्या लाइफ के कर्मास करके आए हो, जो आप प्रेजेंट लाइफ में जो आपको नंबर मिला। आपको ये भी बताती है कि आपकी आगे की जर्नी आगे किस तरह की है। वो नंबर सारी चीज़ें आपका नंबर्स आपके रिवील्स करते हैं। अच्छा। ठीक है, इन केस एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं। अगर आप मान लीजिए नंबर 1 आपको मिला है, लेकिन नंबर 1 आपको कैसे मिला है, नंबर 1 में कई सीरीज होती हैं, 1 होता है, 10 होता है, 19 होते हैं, 28 होता है। ठीक है ना, तो ये सारे नंबर्स नंबर 1 पे रूल करते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें अगर आप कौन से नंबर से रूल करके आपको आपकी लाइफ मिली है, जर्नी मिली है, वो डिकोड करना होता है। वो बताती है कि आपकी पहले की लाइफ कैसी होगी और कौन कौन से कर्मास आप करके आए हैं और किस चीज़ के लिए आपको प्रेजेंट का बर्थ मिला है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी ये सब आपको बताती है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स देखिए आपकी सब चीज़ें ओपन करती है। हाँ। आपकी पास्ट कर्मा भी ओपन करती है, आपका फ्यूचर भी बताती है, आपको गाइडेंस भी देती है, आपको ये भी बताती है आप अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट करोगे और कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, वो भी आप नंबर से जान सकते हो। अच्छा, और फिर मैम टैरो क्या क्या बताती है फिर हमारी लाइफ के बारे में? टैरोज में नंबर्स भी होते हैं, टैरो में आपकी पिक्चर्स होती हैं। टैरोज आपके हिडन एसेट्स को बताते हैं। अच्छा। बेसिकली हाँ, क्या है, टैरोज में न्यूमरोलॉजी डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ की जर्नी बता रहे हैं कि आप पहले आए थे तो उस पहले आपको क्या बर्थ मिला होगा, अभी प्रेजेंट आप क्यों आए हो, आपका जैसे कि न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स होते हैं। हाँ, तो कुछ नंबर जैसे कार्मिक है तो वो इट मीन्स आपने पास्ट लाइफ में ऐसा किया होगा जो प्रेजेंट में आपको कार्मिक नंबर मिले। अच्छा। ऐसे टैरोस जो होते हैं वो आपके खुद के हिडन एसेट्स बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हिडन है। अब जैसे आप हैं, कई लोग कहते हैं ना चेहरा लगा रखा है, मुखौटा पहन रखा है, डबल फेस है, डबल फेसेस है ना, तो वो सब जो आपके ओपन करती हैं ये चीज़ें वो है टैरो। अच्छा। नंबर्स हैं। अब आपको नंबर नॉलेज नहीं है, जैसे कई लोग होते हैं ना कहते हैं फेस रीडिंग करके बता देते हैं कि भैया ये बंदा देखने में ऐसा है ना, तो वो चीज़ें अब हर कोई तो फेस रीडिंग नहीं कर सकता है ना, तो जो टैरोस जानता है वो टैरो से फाइंड कर लेगा कि ये बंदा कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसे है, इसके हिडन एसेप्ट्स क्या हैं, वो सब आपको टैरोस डिकोड करते हैं। आपकी लाइफ जर्नी में कोई इशू होने वाला है, न्यूमरोलॉजी में भी आप चीज़ें जानेंगे, लेकिन उसमें अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में मेजर होने वाली है आपके साथ, जैसे कि न्यूमरोलॉजी में भी हम नंबर्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि कौन सा ईयर आपके लिए अच्छा नहीं है, कौन सा मंथ। लेकिन टैरो में आप जैसे अभी मैंने रिसेंटली किसी की रीडिंग की थी, अच्छा, तो उसके में कुछ मेजर कार्ड्स ऐसे आए जो बता रहे थे कि उसकी हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज कैसे इश्यूज होने वाले हैं, उसका मेजर एक्सीडेंट होने वाला है। अच्छा। हाँ, तो ये सब आप डिकोड कर सकते हो टैरो से। अच्छा, तो मैम टैरो जस्ट एक कार्ड्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये कार्ड्स काम किस तरीके से करते हैं, कैसे एक इंसान के बारे में वो पूरी उसकी लाइफ को खोल के रख देते हैं एक इंसान के सामने? हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना मिस्ट्री होती है कार्ड्स में। मिस्ट्री से क्यों है, क्योंकि देखो कार्ड्स में एक पिक्चर बनी होती है, टैरोस जो जानते हैं उसमें एक पिक्चर बनी होती है। अब उस पिक्चर को ही आपको समझना होता है। जो टैरो रीडर्स, जो टीचर्स है, जो पढ़ा रहे होते हैं, जैसे जब हम भी पढ़ाते हैं तो हम उस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं कि वो पिक्चर क्या बता रही है, उस पिक्चर के कलर्स आपको क्या बता रहे हैं, उस पे लिखा हुआ नंबर आपकी लाइफ में मैटर करता है। अच्छा। मान लो अगर किसी ने मुझे पूछा कि क्या मेरी लाइफ में कोई मेजर एक्सीडेंट होने वाला है और उसमें बहुत प्रोमिनेंट 4 नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स उसकी लाइफ में 4 दिन या 4 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होएगा कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ऐसा हुआ है, मेरी रीडिंग्स में बहुत बार ऐसा आया है। टैरोस बेसिकली कार्ड्स में कलर्स को, टैरो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत मिस्ट्रीज हैं टैरो में। तो अगर उसको खोलो तो उसमें कलर भी अलग होते हैं, उसमें बनी हुई पिक्चर्स होती हैं। जैसे मान लो किसी में फ्लावर्स बने हैं तो वो बताता है, ग्रोथ को बताता है। ब्लैक कलर की पिक्चर्स, उसके अंदर कलर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास नेगेटिव एनर्जीज हैं या आपके थॉट नेगेटिव्स चल रहे हैं। तो टैरो इस तरह से डिकोड करती है चीज़ों को। मैम क्या टैरो फिर साइकोलॉजी पे काम करती है? क्योंकि जैसे ऑनलाइन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग बोलते हैं कि इतने कार्ड्स रख देते हैं वो सामने, फिर बोलते हैं कि इनमें से कोई चूज़ करो। हाँ, देन फिर चूज़ करने के बाद में वो बोलते हैं जो नंबर आपने चूज़ किया है आपकी लाइफ फिर वैसी ही होगी।
तो क्या ये साइकोलॉजी बेस्ड प्रोसेस होता है या फिर कोई प्रैक्टिकल है? बेसिकली लोगों ने कहा इंट्यूशन, जिसे आप कहना चाह रहे हो इंट्यूशंस नहीं है। देखिए, काम लॉजिक पे चलता है, इंट्यूशंस होती हैं। जो सामने रीडर बैठा है, अगर वो उस लेवल पे है, इतना मेडिटेशन करना और टैरो से कनेक्ट होना, टैरो की एनर्जी के साथ, तो वो समझ जाएगा कि उस कार्ड, क्योंकि कार्ड हमें इंट्यूटिव तो होते ही हैं, वो हमें बताते हैं इंट्यूशंस क्या चल रही हैं, लेकिन लॉजिक्स भी होते हैं। अब हर किसी को उतनी इंट्यूशंस हाई नहीं होती हैं, हर कोई तो 2 नंबर से 7 नंबर से बोर्न नहीं हुआ होगा ना। तो बाकी लोग के टैरो नहीं कर सकते, टैरोस कर सकते हैं, बट लॉजिक्स पे होता है। नंबर चूज किया आपने, उसमें क्या आपने बोला कि मैंने जो बताया वो नंबर पे आपकी जर्नी चलेगी। हाँ। नहीं, न्यूमरोलॉजी में अगर हम कहें तो वही चीज़ आपकी न्यूमरोलॉजी में भी होएगी, लेकिन टैरो में खाली नंबर पे नहीं होता है कि आपकी नंबर पे चलेगी। वो कार्ड क्या बता रहा है, वो कार्ड क्या रिवील कर रहा है, किस जर्नी को बता रहा है, वो डिपेंड करता है। हाँ, मतलब जैसे किसी कार्ड का नंबर 2 है और उसके ऊपर कोई इमेज है, हाँ, तो फिर वो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं उसकी। हाँ, अगर फायरी साइन है तो उस हिसाब से कि आपके लाइफ में इस तरीके का होगा। तो वो सच में वो इस तरीके से ही चीजें काम करती हैं फिर? हाँ, लेकिन देखिए उसके लिए प्रॉपर खाली एक कार्ड से अगर कोई रीडिंग करता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वो रीडिंग गलत है आपकी। अच्छा। क्योंकि एक कार्ड से रीडिंग नहीं निकलती है। एक कार्ड से आप कुछ हद तक सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी पूरा अगर जर्नी उसको बताना है कि उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है, क्यों होगा, क्या चीज़ है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। कम से कम 3 कार्ड्स रीडिंग आपको करनी होगी। हाँ, बट हाँ, ये काम करता है, बिल्कुल करता है। बहुत लोगों की लाइफ में गाइडेंस भी दिया और उनको सेव भी किया है। अच्छा, तो अगर मैम कोई इंसान सीखना चाहे टैरो, तो उसके लिए कितना ईजी होता है या कितना हार्ड होता है ये प्रोसेस? देखिए, हार्ड कुछ नहीं होता ईजी है। डिपेंड करता है आपका मेंटर सिखाने वाले क्या है, उसको कितनी नॉलेज है। अगर नॉलेज अच्छी है तो आप बहुत इजी वे में सीख जाएंगे, क्योंकि टैरोस को सीखने के लिए सबसे पहले टैरो को आपको स्टोरी फॉर्म आना चाहिए, बताना आना चाहिए। आप नॉर्मल कार्ड्स लिया, एक कार्ड लिया, उस पर कुछ पिक्चर बनी है, उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसके कलर्स को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, तो वो टैरो हो गया। वो टैरो नहीं है, खाली वो समझना टैरो नहीं है। आप एक कार्ड को दूसरे कार्ड से कैसे कनेक्ट करो, खाली एक कार्ड से तो उसकी जर्नी नहीं चलेगी ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मान लो 3 कार्ड्स निकालते हैं, वो तीनों कार्ड आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे आप सीख रहे हो उसकी खुद की नॉलेज कितनी है। क्या वो खाली इंट्यूशंस पे आपको टैरो सिखा रहे हैं? नहीं, टैरो लॉजिक पे चलता है। आप इंट्यूशंस पे खाली टैरो कर रहे हैं तो आप उतना, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गलत प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पर उतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन आएगी वो भी सही नहीं हो सकता। अच्छा, लॉजिक ज़रूरी है। क्योंकि मैम बीइंग अ लेमैन मुझे ऐसा लगता है कि टैरो सीखना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कार्ड्स की रीडिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कितना ईजी है, कितना हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि टैरो सीखना मुश्किल है। टैरो सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ईजी क्यों है, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर पिक्चर्स हैं। देखो, आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जा रहे हो, आपको कैलकुलेशन करनी है। अब ज़रूरी नहीं आप उतनी अच्छी कैलकुलेशन कर पाओ, आपकी एक भी कैलकुलेशन मिस हो जाती है, एक भी ग्रह नक्षत्र के बारे में आपको नॉलेज अगर मिस हो जाती है तो आपकी प्रिडिक्शन इधर उधर हो जाएगी, उसकी पूरी डेस्टिनी चेंज हो जाती है, उसका पूरी जर्नी चेंज। लेकिन टैरोस में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो, हम शुरू से हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, हमें आज के टाइम में तो वैसे भी बच्चों को रिटर्न में सिखाने से ज़्यादा पिक्चर से आइडेंटिफाई कराई जाती हैं, चीज़ें सिखाई, और देखते हैं कि बच्चे जल्दी सीख पाते हैं, अब बहुत जल्दी कवर कर पाते हैं, है ना। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें वो कलर, वो नंबर्स, वो पिक्चर्स, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं ना। तो टैरोस भी बेसिकली यही है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि भाई देखो, ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर्स क्या बता रही है, डार्क शेडो शो कर रही है, लाइट शेडो शो कर रही है, किस तरह से हिडन एसेप्ट्स बता रही है, कहाँ पे आप किस तरह से कनेक्ट करोगे, वो सब बताते हैं। इसलिए लोग टैरो से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। अच्छा, तो मैम क्या टैरो में फिर ऐसे भी होता है कि हर तीसरे इंसान की प्रिडिक्शन सेम हो? क्योंकि कार्ड्स तो फिक्स हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा डिफर करती है। लेकिन जैसे एक कार्ड के थ्रू प्रिडिक्शन एक पर्टिकुलर इंसान की करी, तो क्या फिर जो तीसरे इंसान की प्रिडिक्शन हो रही है उन्हीं कार्ड के थ्रू, तो क्या दोनों प्रिडिक्शन सेम होंगी या डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट होगी। एनर्जी शिफ्ट है। देखिए, जब भी टैरो सिखाए जाते हैं उसमें सिखाया जाता है कि टैरो को कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे खुद को तुम ग्राउंडेड करोगे। आपको एक चीज़ और बताऊं, जब टैरोस करते हैं ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस फॉर्म में बैठो कि आपकी एनर्जी टैरो से कनेक्ट ना हो। अच्छा। हाँ, आपने जैसे कहा कि एक बंदा है, दूसरा है, तीसरा है, तो तीसरा बंदा, तीनों की एनर्जीज डिफरेंट होगी ना। हाँ, आप आए हो सकता है आपकी लाइफ, आपको हेल्थ इश्यूज हो, दूसरा बंदा आया उसको रिलेशनशिप इशू हो, तीसरा आया उसको करियर इश्यूज हो, तो तीनों के लिए हो सकता है, तीनों के लिए जब हम रीडिंग निकाल रहे हैं तो हो सकता है कार्ड सेम आ जाए, लेकिन कार्ड का मीनिंग तीनों के लिए अलग होगा। अच्छा। पहली बात आपकी एनर्जी चेंज, दूसरी बात कार्ड की भी एनर्जी चेंज हो जाती है।
अच्छा, जैसे पर्सन चेंज हुआ तो कार्ड की एनर्जी भी चेंज एनर्जी होगी। क्लीन करना पड़ता है, कार्ड को चार्ज करना पड़ता है। अच्छा। आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं पूर्णमासी वाले दिन अपने कार्ड्स को चार्ज करना चाहिए। हाँ, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने क्रिस्टल को चार्ज करने की बात की थी। बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स भी चार्ज किए जाते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टैरो कार्ड्स और जो नंबर्स होते हैं यानी कि न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स होते हैं उनमें कनेक्शन क्या है। एक जो कनेक्शन को समझने में वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो कनेक्शन को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, टैरोस में, न्यूमरोलॉजी में, दोनों में, जैसे न्यूमरोलॉजी में बताते हैं नंबर 1 सन का नंबर होता है, ऐसे जब टैरोस में जब हम कार्ड रिवील करते हैं, टैरोस में भी नंबर लिखे होते हैं, वो भी मेजर सरकाना के जो कार्ड होते हैं। अच्छा। उसमें नंबर लिखे होते हैं, तो वो नंबर उसी तरह से रिवील करते हैं। एक नंबर है तो सन से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इट मीन्स वो ग्रोथ को दिखा रहा होगा और एग्रेशन को दिखा रहा होगा। नंबर 2 है तो वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाएगा। तो नंबर्स तो वहाँ भी एनर्जीज वो ही चलती हैं। देखिए, नंबर की जो एनर्जी है वो वहाँ भी रहेगी, टैरो में भी रहेगी। आप एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो उसमें भी रहेगी। नंबर की एनर्जी नहीं चेंज हो सकती है ना, बट उसमें और ज़्यादा स्टेप्स लगाए जाते हैं। जैसे टैरोस में पिक्चर्स आ गई, न्यूमरोलॉजी में खाली नंबर्स हैं, टैरो में आप पिक्चर आ गई तो आप और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाओगे। अच्छा। कि भाई अब जैसे वो नंबर 1 है, कई लोग नहीं ध्यान रहता नंबर 1 सन का है, लेकिन हाँ पिक्चर से एकदम से उन्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला कलर है तो ये सन का कलर है। इस तरह से मून का है तो वो वाइट कलर ज़्यादातर हाईलाइट करेगा। उस तरह से एनर्जीज को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं टैरो और न्यूमरो में कनेक्शन तो है? बिल्कुल है। टैरो में न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है। अच्छा, तो ये सारी मोडेलिटीज एक साथ काम करती हैं फिर? बिल्कुल करती हैं। देखिए, टैरोस में हम बताते हैं, आप डायरेक्शन भी बता सकते हो कि आपके घर की कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ हो सकती है। मान लो आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप टैरो से फाइंड कर रहे हो तो वो डायरेक्शन बता देते हैं। मतलब वास्तु का रोल आ जाता है हाँ, और इट मीन्स आप इसमें, और बल्कि टैरो में आप टाइम प्रिडिक्शंस भी निकाल सकते हो कि भाई आप, हाँ, कितने टाइम में कोई चीज़ करनी चाहिए। जैसे मुझे प्रॉपर्टी लेनी है या प्रॉपर्टी सेल करनी है, कब करनी चाहिए, कितने टाइम में करनी चाहिए, तो वो टाइम प्रिडिक्शन भी आप टैरो से निकाल सकते हो। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु तीनों अगर आप टैरो सीखते हैं, मतलब मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप टैरो सीख के ना एक अच्छी खासी प्रॉपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक आप अपना अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं तो आप टैरो को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। सीख के आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर वास्तु की नॉलेज हो, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो या न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होगी तो ही आप टैरो कर, ऐसा नहीं है। टैरो के बाद हाँ, ये मैं श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर टैरो की नॉलेज ले लेते हैं तो। अच्छा, मतलब ये फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देते हैं फिर? बिल्कुल देता है टैरो। देते देखो सब फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी भी देती है, न्यूमरोलॉजी भी देती है, वास्तु भी देती है, सभी चीज़ें देती हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि टैरो करके आप, मतलब कहते हैं ना, डाउट वाला काम नहीं रहता टैरो के अंदर। अच्छा। आप देखो, टैरो करोगे तो जो अगर अच्छा टैरो रीडर है तो वो आपको वास्तु भी बताएगा। अच्छा। हाँ, वास्तु की गाइडेंस भी देगा, आपको न्यूमरोलॉजी की भी बताएगा, क्योंकि उसमें नंबर्स आ गए और उसमें डायरेक्शंस आती हैं कि भाई ये ईस्ट डायरेक्शन का कार्ड है, ये साउथ डायरेक्शन का, वेस्ट डायरेक्शन का, तो उसमें आपका वास्तु आ गया। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस भी देते हैं, क्योंकि वो आपके नक्षत्र भी बताते हैं, ग्रह भी बताते हैं। अच्छा। तो थोड़ी, मतलब आप टैरो सीख के कंप्लीट वो कह सकते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में उतर सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही आप बता रहे थे कि जो टैरो होता है वो क्लियरिटी देता है एक इंसान को उसके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये बात सच्ची है। हाँ, बिल्कुल है। तो मैम, जो टैरो और न्यूमरो है ये एक किसी इंसान की फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है या फिर सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं लोग करते तो टूल की तरह है, बट टैरो और न्यूमरोलॉजी फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करते हैं। बेसिकली फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए ही आपको यूज़ करना चाहिए। गाइडेंस के लिए भी यूज़ करो, क्योंकि टैरोस तो आपके डेली लाइफ की गाइडेंस भी आपको देते हैं। आपको डेली रूटीन का वर्क करना, आप वो भी टैरो से पूछ के कर सकते हैं। जो लोग टैरो करते हैं ना, वो अपनी डेली की लाइफ रूटीन भी टैरो से डिसाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, इतना डिपेंडेंसी बहुत, क्योंकि वो एक तो है ही इतनी इंटरेस्टिंग चीज़, उसके कलर वाइब्रेंट इतना अट्रैक्ट करते हैं कि लोग उसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और प्लस टैरोस में आप न्यूमरोलॉजी, टैरो ये करते हैं, ये गाइडेंस के साथ फ्यूचर तो आपको बताते ही ना। अब आपकी लाइफ में कुछ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके साथ कुछ होने वाला है या आपकी कोई हेल्थ इश्यूज होने वाला है, तो आप टैरो से प्रेडिक्शंस निकाल सकते हो, और वो आपके कार्ड्स आते हैं ना, तो वो उसी तरह के आते हैं। बट आप अगर समझना आपको आता है कि टैरोस को डिकोड करना आता है, तो आप बहुत अच्छे से उसे डिकोड कर पाएंगे। और मैम, अगर इनकी एक्यूरेसी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी से जो प्रिडिक्शन हमें मिलती है उसमें और टैरो से जो प्रिडिक्शन मिलती है उनमें डिफरेंस कितना होता है फिर? सब कुछ, एवरीथिंग डिपेंड करता है मेंटर पे। अच्छा। देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगी, एक्यूरेसी दोनों में है।
आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आप किसी से एस्ट्रोलॉजी सीखा, अब आपको ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उतना एक्यूरेट तो आंसर आप भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, वो तो फैक्ट है ना। तो डिपेंड करता है कि मेंटर्स पे, जिससे आप करवाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, या आप जिससे अपने एनालिसिस करा रहे हो उसको क्या नॉलेज है। उतनी ही एक्यूरेसी उन चीज़ों में होती है। दोनों में एक्यूरेसी है, बहुत एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस निकालते हैं टैरो भी, एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी, डिपेंड ऑन मेंटर। मैम, अब अगर टैरो और न्यूमरो की वर्किंग एक प्रोसेस को समझें तो इनमें डिफरेंस किस तरीके से है? क्योंकि न्यूमरोलॉजी होती है वो नंबर के बेस पे काम करती है, और जो टैरो है वो सिंबल्स के बेस पे काम करती है। तो इनकी वर्किंग जो प्रोसेस है वो क्या रहती है फिर? आप बता ही रहे हो, नंबर्स पे काम करती है और वो सिंबल्स पे काम करते हैं। लेकिन टैरो में तो नंबर, सिंबल सभी काम करते हैं, खाली सिंबल्स पे टैरोस काम नहीं करते हैं, वो तो सब पे काम करते हैं। और आप देखो, दोनों ही हमारी प्राचीन विद्याएं हैं। हमारे जितने भी पहले के ये जो राजा महाराजा थे, देखो अगर आप जानते हो तो पहले वो लोग पिक्चर्स यूज़ करते थे, पिक्चर्स बनाते थे, उसके थ्रू डिकोड करते थे चीज़ें। मैसेज देना है, राजाओं को देना है, किसी को देना है, तो वो पिक्चर्स के थ्रू बना के भेजते थे। संकेत कहते थे ना, कोड होता था। तो कुछ ना कुछ पिक्चर्स बना दिया या कोई ऐसी वो बना दी, ड्राइंग बना देते थे, जिससे वो वहाँ पे वो राजा डिकोड करते थे, जो उनका एक सिग्नल होता था। ठीक है ना। तो वही चीज़ें अब क्या किया लोगों ने, जब समझा कि पहले ऐसे होता था, प्राचीन विद्या ऐसे थी, उनको धीरे धीरे उन्होंने जब समझ के इनको कार्ड्स पे उतार दिया, वही चीज़ें अब चल रही हैं। तो वो सिंबल्स, नंबर्स सब हमारे चलते हैं। और न्यूमरोलॉजी भी हमारी प्राचीन विद्या है। इसके अंदर क्या है, आप नंबर्स के थ्रू अपनी जर्नी को, क्योंकि आप कई लोगों को ना क्या मिथ होता है कि ये इंट्यूशन है, टैरो सिर्फ इंट्यूशन पे चलता है। ठीक है, इसलिए लोगों को ये लगता है कि टैरो से एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं निकलती, पता नहीं सामने वाले की इंट्यूशंस क्या है। ठीक है ना। तो इसलिए वो सोचते हैं नहीं। लेकिन आप ये जानो ना, टैरो खाली इंट्यूशन पे नहीं चलता है, लॉजिक्स भी होते हैं और एग्जैक्ट लॉजिक है उनका। क्यों लगा है, जब मैं प्रेडिक्शन निकालती हूँ तो मैं एग्जैक्ट बताती हूँ कि ये लॉजिक लगाया, तो क्यों लगाया आपके कार्ड्स में, किस तरह से। हाँ, क्यों भाई, आप अगर मेरे पास आए हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी लाइफ की जर्नी में ऐसा क्यों है। हाँ, क्योंकि प्रेडिक्शन तो हर कोई कर ही देता है आजकल, लेकिन वो जो लॉजिक होता है उसके पीछे कि क्यों हुआ है वो अब शायद आप कह रहे हो, मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये वाली हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, हो सकता है उस समय आपको हो और आप हाँ करो, क्यों है ये कैसे पता चला कार्ड से, ये भी तो पता होना चाहिए ना। खुद का लॉजिक पता होने चाहिए, तो लॉजिकली काम होता है। और टैरो सिंबल्स, न्यूमरोलॉजी, मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों को ओपन करते हैं। और नंबर्स जो होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी है, आपको अगर नहीं पता हो तो बताऊं, नंबर में भी वास्तु होता है, न्यूमरोलॉजी में भी वास्तु होता है। बिल्कुल। जैसे देखो, अब आप लोशो ग्रिड की हम बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड बनाते हैं, इसमें एक सेंटर प्लेस होता है जहाँ पे 5 नंबर होता है, जो कहते हैं सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। वो सेंटर प्लेस मतलब आपका ब्रह्म स्थान माना जाता है। वास्तु में जो हम देखते हैं ब्रह्म स्थान, वो सेंटर प्लेस 5 नंबर है। अगर किसी के ग्रिड में वो 5 नंबर मिसिंग है तो हम कहेंगे आपके घर का ब्रह्म स्थान मिसिंग है, मतलब वहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब है। ठीक है, उसके लिए उसकी रेमेडीज उसको दे दी जाती हैं। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी वास्तु यूज़ होता है, टैरो में भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी विद्या को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अच्छा, वही घूम फिर के बात आती है कि मेंटोर क्या है आपका, और मेंटोर भी है प्लस आप। देखो, यहाँ मेंटोर की बात नहीं कहूँगी मैं, यहाँ कहूँगी आप। हो सकता है आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे को टैरो ने चूज़ किया, मुझे तो टैरो की नॉलेज ही नहीं थी, तो टैरो ने मुझे चूज़ किया। उस समय मैं ना वास्तु जानती थी, ना मैं टैरो जानती थी, और ना ही मैं न्यूमरोलॉजी जानती थी। मुझे कोई नंबर्स का भी नॉलेज नहीं थी, बस मैं मेडिटेशन करती थी। ठीक है। तो यूनिवर्स का मैसेज होगा। जब वो टैरो मेरी लाइफ में आए और टैरो से जब मुझे पता चला कि मुझे तब भी वास्तु की नॉलेज नहीं थी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे टैरोस में और मैं आगे बढ़ती गई, तब मुझे पता चला कि टैरो से वास्तु भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये हमारे घर का वास्तु ठीक करता है करते करते। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी है। जब न्यूमरोलॉजी की नॉलेज ली तो इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो और आपसे कौन सी चीज़ कनेक्ट होती है। अब जैसे क्लाइंट्स हैं, आपका कुछ व्यूअर्स हैं जो सीख रहे होंगे, जो टैरो सीख रहे होंगे, कुछ होंगे न्यूमरोलॉजी सीख रहे होंगे। कईयों को क्या होता है, अब सब बच्चे क्लासमेट जैसे तो नहीं होते। किसी का मैथ्स अच्छा होता है तो किसी का साइंस अच्छा होता है। तो बस वही वाली बात है, जिसका मैथ्स अच्छा होगा वो न्यूमरोलॉजी जल्दी कवर करेगा, जिसका साइंस अच्छा होगा या हिस्ट्री अच्छी होगी तो वो टैरो से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो सिंबल्स पे है, पिक्चर्स है। अब आर्ट जिन बच्चों की अच्छी है वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं इससे, टैरो से। अच्छा, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है ना क्रिएटिविटी। क्रिएटिव जितने क्रिएटिव होते हैं ना, वो बहुत जल्दी टैरोस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि टैरोस में क्रिएटिविटी ज़्यादा है।
अच्छा, आज का यूथ भी तो इसीलिए जल्दी अट्रैक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, तभी आजकल कई जो मतलब छोटे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अर्ली एज में लोग टैरो हाँ और न्यूमरोलॉजी की तरफ काफ़ी लोग जा रहे हैं। हाँ, न्यूमरोलॉजी क्यों? क्योंकि नंबर है, नंबर हम शुरू से पढ़ते आते हैं, तो हमें लगता है अरे नंबर्स ही तो हैं, तो इनको तो जानते हैं, ये कैसे बता रहे हैं, ये हाँ, किस कैसे तरीके बता से रहे हैं, नंबर्स एक काम करते क्यूरियोसिटी हैं। आती जाती है। ऐसे ही जब टैरोस की बात आती है तो लोग जब सुनते हैं, अच्छा ये कार्ड ऐसे कैसे बता दिया इसने, ये कार्ड हाँ, कैसे इसने कि रिवील सिर्फ करा। सिंबल के थ्रू कैसे हाँ प्रिडिक्शन कर दी। हाँ, तो वो एक क्यूरियोसिटी बढ़ाते जाते हैं चीज़ें ऐसे। और एस्ट्रोलॉजी को तो लोगों ने वो समझ रखा है, हाय इसमें जाना है तो बहुत कुछ सीखना हाँ पड़ेगा, बिल्कुल, ऐसा लगता है कि पढ़ना ही बहुत पड़ेगा, लोग बहुत कुछ पढ़ाई से पढ़ना पीछे पड़ेगा। छुड़ाने के देखो लिए तो। पढ़ना तो पड़ता ही है, हाँ, पर ये है हाँ, एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले न्यूमरोलॉजी और टैरो आप बहुत जल्दी सीख पाते हो। अच्छा, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये इजी सब्जेक्ट अगर कोई इंसान सीखना हाँ चाहे बिल्कुल, तो। हाँ इजी है। कहते हैं ना कि किसी के लिए जब वही है, क्लास में बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। भाई वो साइंस स्टूडेंट है लेकिन उसके लिए हो सकता है मैथ्स इजी हो, तो उसको न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, और नहीं है तो भाई एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ने वाले बहुत इजीली पढ़ जाते हैं। तो मैम जैसे हम सीखने सिखाने की बातें कर ही रहे हैं, और ये जो हमारा चैनल है प्रॉपर ही डेडिकेटेड है कि जो भी नए लोग इस चैनल पर आते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही जाएं। तो अगर कोई बिगनर है तो वो अगर टैरो और न्यूमरोलॉजी समझना चाहे तो एज अ बिगनर उसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, टैरो से या फिर न्यूमरोलॉजी से? टैरो अपने आप में पूरी जर्नी है, तो अगर आप अकड़ में आना चाहते हो तो मैं कहूँगी टैरो से स्टार्ट करो, ठीक है। और बाकी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप न्यूमरोलॉजी भी स्टार्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, जल्दी कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हो। जितना जाओगे उतना डीप नॉलेज, बट यह है जिसमें भी जाओ, चाहे टैरो में जाओ या न्यूमरोलॉजी में जाओ, जिसमें भी जाओ पूरा डीप नॉलेज लेके ही आप किसी की प्रेडिक्शन करना, क्योंकि वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, और अगर कोई कंफ्यूज हो मैम यहाँ पे कि मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, तो अगर आपको कोई बोले कि एक फील्ड बतानी है तो आप क्या प्रेफरेंस देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी आप टैरो सीखो। अच्छा, क्योंकि वो फिर व्यूअर्स के लिए इजी हो जाता है कि हाँ चलो मैम ने बताया, तो कहीं ना कहीं फिर वो वहाँ से स्विच करना ज़्यादा इजी क्योंकि टैरो समझते हैं। में अगर आप टैरो करोगे तो न्यूमरोलॉजी तो काफ़ी हद तक आप सीख ही जाओगे, क्योंकि नंबर्स के बारे में आप जान जाओगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप टैरो में ही उसको से आप सीख जाओगे। अच्छा, तो मैं अगर आप सिंगल में एक चीज़ पूछोगे तो मैं कहूँगी टैरो को आप चूज़ करो। अगर कोई ये दोनों मॉडलिटीज़ के बारे में सीखना चाह रहा है या प्रिडिक्शन करना चाह रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस हद तक ठीक होता है? क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद में क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है किसी प्रिडिक्शन में? प्रिडिक्शन में क्लैरिटी तो नेचुरल है, आपको मिलेगी। आप देखिए टैरो में क्या आप कार्ड्स निकालेंगे, सिंबल्स को समझेंगे, हो सकता है अभी इतनी अच्छी आपको डिकोडिंग करना ना आए, तो आप नंबर से इजीली उसको डिकोड कर पाएंगे। तो अच्छा है कि आप अगर दोनों सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। न्यूमरोलॉजी में क्या है, आप नंबर्स को जल्दी डिकोड कर पाते हैं, ईजी है, डिकोड करना ईजी है, जानना ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी हैं जो आप नंबर से रिवील कर पाएंगे। लेकिन टैरोस में आपको टैरोस को प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप टैरोस करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशन करेंगे तो आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में मैं कहूँगी कि आप इजीली उसको ग्रैब कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। अच्छा, तो इनको अगर पैरेलली आप यूज़ कर रहे हो तो बेटर रिजल्ट, बिल्कुल नेचुरल है, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैम आपकी लाइफ में कभी आपने ऐसी प्रिडिक्शन करी हो जहाँ पे आपने टैरो और न्यूमरोलॉजी दोनों को साथ में यूज़ किया हो, तो मतलब दोनों को साथ में इंटीग्रेट करके कुछ ऐसी प्रिडिक्शन करी हो जो बहुत अच्छा उस क्लाइंट को रिजल्ट मिला हो? हाँ बिल्कुल। देखो मैं जब स्टार्ट मेरा टैरो किया, टैरो की जर्नी काफ़ी, फिर न्यूमरोलॉजी आया। क्या होता है कि टैरो और न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब करते हैं ना, दोनों को साथ में क्यों करना चाहिए उसका एक रीज़न बताती हूँ। कई बार जब हम टैरो सीखते हैं ना, टैरोस में बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। कई बार कुछ कार्ड्स हमें याद रहते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है, रीडिंग्स करने जाते हैं जो, वो तो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो और आपको लर्न हो जाता है, हाँ पता चल जाता है कि ये कार्ड ये ऐसे है वो है, तो आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाते हो। लेकिन स्टार्टिंग में देखो सबके साथ इश्यूज आते हैं। तब क्या होता है, तो अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीखी होती है ना, तो पहले आप न्यूमरोलॉजी से उसकी जर्नी स्टार्ट कर दोगे, पता चल जाएगा उसका क्या नेचर है, क्या है, क्या कौन कौन से उसके लाइफ के हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा उसका। और फिर आप टैरोस निकालते हो तो आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो उसकी जर्नी से। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी किसी के थ्रू मैंने सीखी। जब टैरो सीखा उसके ही विद इन ईयर मैंने न्यूमरोलॉजी सीख ली थी। तो मेरे साथ हुआ, मैं भी टैरोस के कार्ड्स में मुझे दिक्कत आई करने में, प्रेडिक्शन निकालने में जब दिक्कत आई तो मैंने भी यही किया कि पहले न्यूमरोलॉजी से उसकी हाईलाइट निकाल ली, भाई क्या 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 इसके लाइफ में इश्यूज़ हैं। अब ये क्लाइंट्स को हम नहीं बताते, बट हाँ ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है
कि आप पहले उसकी हाईलाइट निकाल लो ताकि आपको आइडिया पड़ जाए कि इसकी लाइफ में कौन से, मान लो उसकी लाइफ में 3 नंबर की एनर्जी मिसिंग है, इट मीन्स उसकी पढ़ाई स्ट्रगल कर रही होगी, उसके अपने भाई बहनों से कम बन रही होगी, 4 नंबर इशू है तो 4 नंबर ज़्यादा है या कम है, तो वो न्यूमरोलॉजी से आप ये समझ पाते हो कि उसकी लाइफ में कौन से इशू चल रहे हैं। फिर जब आप टैरो निकालते हो ना तो वो एग्जैक्ट आप कनेक्ट कर पाते हो। कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में ना कनेक्ट नहीं कर पाते हम लोग, तो वो कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। और जब मैंने किया और मैंने जब अपने एक क्लाइंट की थी तो मेरे साथ यही हुआ कि उन्होंने ये पूछा कि उनका करियर की बात थी। तो नेचुरल है जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो करियर हम उनके मूलांक से निकालते हैं, मूलांक और भाग्यांक से निकालते हैं। तो मैंने वहाँ से पहले निकाल ही लिया था। फिर मैंने टैरोज निकाले, फिर टैरो में भी जब एग्जैक्ट वही चीज़ आया तो मैं श्योर हो गई कि हाँ भाई जो आ रहा है वो ठीक है कि यही इनके लिए ठीक है। कई बार हम खुद भी डाउट में आ जाते हैं ना जब स्टार्टिंग होती है। अब तो खैर आदत हो चुकी है, हैबिट हो गई कि हाँ भाई डिपेंड करता है कि हाँ। और कई बार ऐसा होता है जब हम दोनों मॉडलिटी यूज़ करते हैं तो हम टैरोज हर वक्त साथ में नहीं होते हैं। न्यूमरोलॉजी आप कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। अच्छा। तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो मेरे साथ हुआ था, उनका था, और उनको फिर जब उन्होंने वो करियर चूज़ किया और उनमें उन्हें अच्छी ग्रोथ मिली तो मेरे लिए कि बहुत बड़ी सक्सेस पॉइंट था मेरे लिए। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मैम। और साथ ही हमने आज जो बात करी टैरो और न्यूमरोलॉजी के बारे में वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि मैंने जब टॉपिक पढ़े थे तो मैं कि टैरो न्यूमरोलॉजी आज सीख के जाऊँगी पक्का मैम से। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प मिली है इस चीज़ से। और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी आज टैरो और न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज का पॉडकास्ट एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोगों को भी आज के इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला हो टैरो और न्यूमरो के बारे में तो कॉमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।